हर हर महादेव। चैत्र मास की 10वीं तिथि को चने की दाल और बेलपत्री से करें ये उपाय। तो बने रहे वीडियो में, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। पहले लोग बीमा कम कराते थे, आजकल ज्यादा कराते हैं। क्यों? उनको मालूम है कभी भी निपट सकते हैं, तो कम से कम पैसा तो मिल जाएगा। अब बगीचे से सारे पुष्प तोड़े गए, गुलाब के सारे पुष्पों को निकाल लिया गया, पर एक पुष्प उस पौधे पर लगा रहा। कोई ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है, कोई कह रहा है बहुत छोटा है, पर उस पौधे पर एक पुष्प रखे रहने का कारण केवल इतना था कि उस पौधे को भी मालूम था कि कोई भूले चुके से आएगा और बहुत जरूरतमंद अगर आएगा तो उसको ये पुष्प प्राप्त हो जाएगा, और ये कहीं मैं परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंच जाऊंगा, कहीं किसी वीर सैनिक की समाधि पर चढ़ जाऊंगा। वो पुष्प को भी कारण केवल आपके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कोई डनलप के गद्दे पर सो रहा होगा, कोई एसी के रूम में सो रहा होगा, और हो सकता है आप टूटी खाट पर सो रहे हो सकता है साधारण पलंग पर आप सो रहे होंगे, हो सकता है पंखा ही आपको प्राप्त हो। संत कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे, जरूर कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। धन का बिस्तर मिल गया, ऐसी का रूम मिल गया, डनलप का गद्दा मिल गया, बड़ा सुख। अच्छा तुम देखना, तुम्हारे साथ भी होता होगा। तुम्हारे साथ जिस दिन तुम्हारे यहां बहुत काम रहेगा, जिस दिन बहुत खिलारा रहेगा, बहुत काम का टेंशन रहेगा, बहुत काम पड़ा होगा, उस दिन तुमको थकान बहुत ज्यादा होगी और नींद ऐसा लगेगा थोड़ा आधा घंटा और सो लो, 1 घंटा और सो लो। और जिस दिन तुम एकदम फ्री रहोगे, तुम सोचोगे अब कल तो मैं एकदम फ्री हूं, कुछ भी काम नहीं है, उठूंगी 8 बजे, मालूम पड़े सुबह 5 बजे से उठ के बैठ जाएगी। सुबह 5 सो रहा था, विचार कर कर बैठी थी कि कल एकदम, तुम्हारे साथ ट्रेन में भी हुआ होगा। यहाँ कितनी बजे ट्रेन पहुंची? ट्रेन पहुंचने का टाइम कितनी बजे का? 1 सवा 1:30 बजे का है ना। तो तुमने दोपहर में 3 बजे तुम बैठी, और बैठने के बाद तुमने सोचा आज तो बहुत व्यस्त हो रही ना, इंदौर से चली ना, उज्जैन पहुंची ने, इतना सामान तोका ने गाड़ी में धरिया, मैं तो गाड़ी थक गई, पर रात को जो सोऊंगी ना तो सवेरे कुछ भी हो जाए 8:30-9 बजे से पहले नहीं उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मालूम पड़े इतना कचरा जैसी ट्रेन भरी गई, इतनी भरा गई कि 5 बजे से उठ के बेचारी धापों की बाई की तरह बैठ गई। अब करे तो करे क्या? 5 बजे से और सोच के बैठी थी कि मैं कम से कम 8-9 बजे तक उठूंगी। कोई तुम्हें जगाए, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, पर नींद अब आए तो आए कैसे? अब पड़ी भी नहीं देती बनी कि करूं। बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो भगवान भी कह रहा है फ्री रहोगे तो नींद भी चली जाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, दुनिया के लोग सोने के लिए टेबलेट खा रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं। हमारा एक निवेदन है, आप भगवान की भक्ति में इतने व्यस्त रहो तो शास्त्र कहता है अपने आप मस्त रहोगे और भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लोगे। भजन करो, तुम दिन प्रतिदिन भगवान नाम का स्मरण करो। क्यों? सबसे ज्यादा अगर नींद कहीं समाहित होती है तो भक्ति के बीज स्फुटित होने के बाद में निंद्रा अपने आप वहां प्रवेश कर जाती है। आप भजन में लगोगे, चित्त स्मरण में लगोगे, ठाकुर जी की सेवा में लगोगे, भगवत नाम में लगोगे, आप रूप आपके हृदय चित्त वृत्ति में शांति का अनुभव होगा, सुख का। इतना सुकून कि अब मैं एकदम फ्री हो गई हूं, अब मुझे नींद आएगी। सही है? अरे बोलो तो, अब नींद आई। और जब जब व्यस्त रही तब तब नींद आई है। और उठाओ अपना बचपन, उठाओ अपनी जवानी, उठाओ अपनी अधेड़ी, और उठाओ अपना बुढ़ापा, सब उठाकर देखो। जब बच्चे गोदी में थे, माँ की गोद में बच्चा, और उसको वो भी रात भर सोए और माँ को नींद आए, करूं तो करूं क्या, फिर भी जगना पड़ रहा है। इतनी व्यस्तता में नींद बढ़ रही है। फिर जवानी आई, जवानी के अंतर्गत कमाने का समय आया तो भी नींद बढ़ती गई। अब सोचा था एक बार बेटे का ब्याह कर दूं, एकदम फ्री हो जाऊंगी,
खूब डट के सोऊंगी, पर जिस दिन से जगदम्बा आई है उस दिन से तो वो कहते हैं ना, काल रात्रि आए तो रात्रि की नींद उड़ जाए। अब किसी किसी के यहाँ तो काल रात्रि ऐसी आई है, सोती नींद तोड़ी पड़ी है, नींद उड़ी पड़ी कहे। अब इंद्र सुख का अनुभव कैसे करें? सोचा था बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा बहुत सुकून से निकालूंगी, बहुत सुकून से, बहुत शांति। कठिन है, और बुढ़ापा निकालना बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। कौन कौन आया था खाटू श्याम की कथा में? हाथ उठाओ, रखिए। जहां स्टेज बना था उसके पास में 2 सोफे लगे थे, देखा था आपने? अरे बोलते जाओ, देखा था? वहां पर एक बूढ़े बूढ़े से दादाजी बैठते थे, देखा था? गोरे गोरे से थे, हल्के से सिर पे बाल कम थे। उनके 2 बेटे, उनको छोड़ने के लिए खाटू श्याम आया था। हमने उनसे कहा देख लीजिए, आप ये नीचे का रूम है, ये ऊपर का रूम है, कहाँ माता जी नीचे रहेंगी तो पिताजी आपके ये पुरुष लोग रह रहे हैं एक रूम में, इनके लिए हम रूम खोल दिए। बुढ़ापा देखना। बीकानेर के रहने वाले थे, उनका 2 बार सम्मान भी हुआ था व्यासपीठ से। गए, कथा हो गई, अपन लोग आ गए, वो अपने बीकानेर गए, और जाने के बाद में वापिस खाटू आ गए। हम बड़नागर कथा कर रहे थे, उनका फोन आया, गुरुजी कैसे हो, आप पहुंच गए? हमने कहा पहुंच गए। आप कहाँ हो? हम खाटू में। मैंने कहा तो बीकानेर नहीं गए? गए थे गुरुजी। घर पर जब पहुंचे तो ताला लगा हुआ था, और बच्चों को फोन लगाया तो एक कहता है मैं पूना हूं, दूसरा कहता है मैं भी अहमदाबाद में हूं। बहुओं को फोन लगाएं तो उठा नहीं रही है, तो हम वापिस खाटू आ गए। फिर अब कहाँ जा रहे हो? हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं पास में, हम वहां जा रहे हैं। हमने कहा अगर ज्यादा कोई परेशानी आवे तो सीहोर जाओ या फिर शुक्रताल जाओ, हमारे साथ चलो, कथा सुनो और सत्संग करो। जब तक वृद्धाश्रम कंप्लीट हो, जब तक आनंद में रहो, सत्संग करो। मनुष्य कितना विचार करता है, बुढ़ापा आएगा तो मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगा। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।